हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित। आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कैप्टेंसी कंटेंडर्स कौन होंगे आरसीबी के आईपीएल 2025 में कप्तान। जी हाँ, आप सभी को पता है कि कप्तानी पे कयास लगाए जा रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट भी ये कहती है कि विराट कोहली बतौर कप्तान आएंगे, लेकिन जिस प्रकार से मिनी कैंप हुआ है, आरसीबी का प्री सीजन कैंप हुआ है और बाकी प्लेयर्स के साथ डिस्कशन हुआ है, तो उनमें से कुछ नाम जो है ना कैप्टेंसी कंटेंडर बन के उभरे हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के। उन सभी पे मैं बात करूंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आप किसको कप्तान चाहते हैं। वीडियो को पूरी देखेंगे तो आपको समझ में भी आएगा कि कैसे क्या चीज़ें सही हैं और आरसीबी के कप्तान कौन बन सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला नाम उभर के आता है रजत पाटीदार। रजत पाटीदार कैप्टेंसी के स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। पिछली बार सिंधिया टी20 कप, जो कि मध्य प्रदेश की टी20 लीग है, उसमें जो है ना मालवा टाइगर्स के भी जो कप्तान रह चुके हैं रजत पाटीदार। हालांकि रजत पाटीदार का केस जो है ना वो हल्का जब पड़ जाता है जब रजत पाटीदार किसी भी एक्सपीरियंस्ड जो है ना टी20 फॉर्मेट के या आईपीएल के भी एक आध गेम के या इवन वाइस कैप्टन भी नहीं रहे हैं। लेकिन प्री सीजन कैंप हुआ जब आरसीबी की मैनेजमेंट जो है वो अच्छे खासे तरीके से रजत पाटीदार के साथ नजर आई, रजत पाटीदार से बातें करती नजर आई, लेकिन उसके साथ साथ उनको कंपटीशन देते नजर आए कुछ ऐसे प्लेयर्स जो इंडिया के लिए कैप्ट हैं। सबसे बड़ा नाम उभर के आता है, दूसरे नाम की मैं अगर बात करूं तो दूसरा नाम उभर के आता है भुवनेश्वर कुमार। जी हाँ, बिल्कुल भुवनेश्वर कुमार, जो कि प्री क्वार्टर फाइनल खेलने उत्तर प्रदेश से खेलते हैं। प्री क्वार्टर फाइनल भुवनेश्वर कुमार, अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है, कैप्टनसी एक्सपीरियंस भी है, सनराइजर्स की अच्छे से कई बार कप्तानी भी करी है उन्होंने और बड़े नाम भी है भारतीय क्रिकेट में। तो सबसे पहले नाम आता है भुवनेश्वर कुमार का। भुवनेश्वर कुमार से बातचीत भी करी है मैनेजमेंट ने। अभी बीते दिनों जो है ना सुर्खियों में भी आए थे जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की मैनेजमेंट मो बोबट, मालोलन रंगराजन, जो है ना सुमंत कोला और ये सभी बड़े बड़े नाम जो है राजेश मेनन वगैरह, ये सभी रात को डिनर पे जो है भुवनेश्वर कुमार से मिले। हालांकि आजकल सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी चल रही है, लेकिन वो ट्रॉफी जब बेंगलुरु में चल रही है उनके प्री क्वार्टर्स और क्वार्टर्स, तो खासकर आरसीबी ने उन सभी प्लेयरों को इनवाइट किया था जो फॉरेन टूर पे नहीं है और उनके साथ मिनी कैंप लगाया था जिसमें भुवनेश्वर कुमार भी थे। हालांकि भुवनेश्वर कुमार फील्ड पे नहीं दिखे, लेकिन मैनेजमेंट से अच्छी खासी पर्सनल टाइम उन्होंने गुजारा है। जैसा मैंने कल की वीडियो में भी बताया था कि विराट कोहली के पास जब पहली बार रिक्वेस्ट इन्होंने भेजी कि कप्तानी की, तो उन्होंने डिनाई कर दिया था। इवन मैं खुद स्टेडियम में था, राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच था और जब विराट कोहली ने जो है ना शतक मारा, उसके बाद जो है इनिंग खत्म होने के बाद इनिंग ब्रेक में जब विराट कोहली का इंटरव्यू लिया गया तो उनसे पूछा गया कि यार इम्पैक्ट प्लेयर किसको भेजा जाए, तो विराट ने कहा कि देखो अब इन चीज़ों से मैं दूर आ गया हूँ। और वो जो सिनेरियो था, वो जो कंपटीशन का पार्ट था, फर्स्ट पार्ट ऑफ द कंपटीशन, वहाँ पे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इतना अच्छा नहीं कर रही थी और हार के बाद हार का सामना कर रही थी। उसके बाद सेकंड हाफ में आप सभी को पता है रिजल्ट क्या रहे। तो कप्तान विराट कोहली एज ए लीडर उभर के आए थे और इवन अभी भी हम बीजीटी में देख रहे हैं, पहला टेस्ट जिस प्रकार रोहित शर्मा नहीं थे तो बतौर लीडर विराट कोहली नजर आए और एक बार वापस से कैप्टनसी की जील उनमें नजर आ रही है। चलिए, विराट कोहली का तो केस सेपरेट है, उन पर बात करता जाऊंगा तो काफ़ी जो है ना रात हो जाएगी, लेकिन मैं वापस लौटता हूँ तीसरे नाम की तरफ। तीसरा नाम नजर आता है कुरनाल पांड्या। जी हाँ, कुरनाल पांड्या इसलिए भी क्योंकि कुरनाल पांड्या बड़ौदा की कैप्टनसी भी करते हैं, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, रणजी में भी अच्छा खासा उनका एक्सपीरियंस है। इवन अब तो खेलते खेलते जो है ना वाइस कैप्टन रहे थे लखनऊ सुपर जायंट्स के और खेलते खेलते अब तो उनको 9-10 साल होगी, जैसा मैं कल भी बता रहा था, और अच्छे एक टीम मैन है। हालांकि कई लोग कहेंगे कि हम तो भाई स्वप्निल सिंह वर्सेस कुरनाल पांड्या देखेंगे, आरसीबी के अंदर भीतरी घात ही होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है यार, बड़े नाम है और इन दोनों का मैटर भी सोल आउट होगा। तो कुरनाल पांड्या भी जो है ना एक इमर्ज होते हैं बतौर कैप्टनसी कंटेंडर। चौथे कैप्टनसी कंटेंडर की अगर मैं बात करूं तो जितेश शर्मा। या तो उनको इतने 11 करोड़ में खरीदने का मतलब यही है कि उनको अपने अंडर ग्रूम करेगी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और बड़ा नाम, अब ये 5 साल तक जो है ना आरसीबी का हिस्सा बने रह सकते हैं। तो जितेश शर्मा भी वन ऑफ द ऑप्शन मुझे लगता है। अगर मैं परसेंटेज वाइज इनको कैटेगराइज करना चाहूँ तो रजत पाटीदार और भुवनेश्वर कुमार, मुझे लगता है 40% चांसेस हैं कि वो कैप्टन बन सकते हैं। 20% चांसेस जो है ना मुझे नज़र आते हैं कहीं ना कहीं जो है कुरनाल पांड्या के, और 10% चांसेस मुझे नज़र आते हैं कि
उनमें से कोई जो है ना जितेश शर्मा को कप्तानी के लिए नॉमिनेट करे। हालांकि विराट कोहली की अगर बात आती है तो 99.9% आप ये श्योर मान के चलें कि विराट कोहली बतौर कप्तान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को आईपीएल 2025 में लीड करते नजर आएंगे। हालांकि आरसीबी अपनी ऑक्शन स्ट्रेटेजी और प्लानिंग की वीडियो भी जो है ना डे बाय डे डाल रही है, लेकिन उससे एक चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही है कि उन्होंने जो भी अपने स्ट्रक्चर्स दिखाए, जो भी स्क्रीन पे दिखाए कि हम इन प्लेयर्स को टारगेट करेंगे, वहाँ पे उन्होंने कप्तानी का डिस्कशन नहीं किया। ये एक नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री की तरह है जहाँ पे वो डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन लास्ट में वी हैवंट फाइंड एनी कैप्टन, वी हैवंट फाइंड एनी कैप्टन, ओ विराट वी हैव, ऐसे भी कह सकते हैं वो लोग। ठीक है, तो विराट कोहली बतौर कैप्टनसी ऑप्शन या तो उनके माइंड में है और उनको रिवील एक बड़े लेवल पे करेंगे। विराट स्वयं में भी अपने आप में जो है ना लेवल वाले आदमी है, तो उनके लिए कोई स्पेशल आरसीबी अनबॉक्स इवेंट ही इंतजार नहीं करता, लेकिन कोई बिगेस्ट ओकेजन को ग्रैंडेस्ट ओकेजन बनाना ये सिर्फ आरसीबी से ही आप लोग सीख सकते हो। तो आरसीबी अनबॉक्स जो इवेंट होगा उसके अंदर विराट की या कोई भी जो आरसीबी का कैप्टन बनेगा उनकी अनवेलिंग होगी। आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोग किसको देख रहे हैं बतौर आरसीबी का कप्तान। हालांकि कुछ स्ट्रेटेजी का भी कुछ मैं पार्ट अगर आपको उठा के आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँ तो वो ये है कि ओपनिंग की जब बात हुई थी तो वहाँ पे फिल साल्ट इनके नंबर 1 चॉइस ओपनर बने थे। हालांकि जैसा फैंस सोच रहे थे वैसा मैनेजमेंट भी सोच रही थी कि केएल राहुल इज़ दैट गाय जिनको हमने वापस आरसीबी में लेना है, लेकिन जब उन्हें पता चला कि ये नाम केएल राहुल नहीं है, ये फाफ डु प्लेसी को भी उतना ही ट्रस्ट कर रहे थे, फिल साल्ट को भी उतना ही ट्रस्ट कर रहे, इनके जो है ना 7 बड़े नाम थे जिनके पीछे ये बतौर ओपनर जा रहे थे। केएल राहुल को ये लेते तो बतौर ओपनर नहीं जाते, ये जिसमें नंबर 1 नाम था फिल सॉल्ट, ये विल जैक्स भी इनकी जो है ना लिस्ट में थे, रचिन रविंद्रा भी इनकी लिस्ट में थे, फाफ डु प्लेसी इनकी लिस्ट में थे, डेवन कॉनवे इनकी लिस्ट में थे, तो बड़े बड़े नाम जो है ना इनकी लिस्ट में थे। जोस बटलर इवन इनकी लिस्ट में जो है ना एक बड़ा नाम थे, लेकिन इन सभी लोगों ने जो है ना वोट किया कि एक ओवरसीज एक्सप्लोजिव बैटर हो। फिर स्टैट्स निकाले गए तो स्टैट्स में पता चला कि फिल साल्ट पिछले 2 साल में 4 ओवर में से किसी भी 2 ओवर ऐसे निकालते हैं जिसमें 16+ रन हिट करते हैं, यानी कोई भी ऐसे हर एक दूसरे ओवर में ये 12+ रन तो स्कोर करते हैं। दिनेश कार्तिक भी अचंभित थे, लेकिन स्टैट्स तो स्टैट्स हैं और वाकई में फिल साल्ट के अंदर वो क्वालिटी है। इवन उनकी जो है ना विकेट कीपिंग स्किल्स भी आपको एक एड ऑन देती है। हालांकि विकेट कीपिंग करते नजर आएंगे जितेश शर्मा, फिल सॉल्ट जो है वो बढ़िया फील्डर भी है और पॉइंट पे अच्छी फील्डिंग भी करते नजर आते हैं। तो शॉर्ट है कि जो है ना ओपनिंग फिल सॉल्ट विराट कोहली के साथ करेंगे। और नंबर 4 पे रजत पाटीदार, नंबर 3 पे काफ़ी लोग पिछली वीडियो में कमेंट भी आए थे कि भाई अब तो ये देवदत्त पडिक्कल को नंबर 3 पे देख रहे हैं। नो डाउट देवदत्त पडिक्कल भी खेल सकते हैं, लेकिन अगर देवदत्त खेलते हैं तो नीचे इनको टिम डेविड को खिलाना पड़ेगा। बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए तो रोमारियो सेफर्ड को खिलाना पड़ेगा, लेकिन आप नंबर 3 पे जैकब बेथल को भी देख सकते हैं। जैकब बेथल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और आरसीबी के लिए आगे जाके फ्रूटफुल भी हो सकते हैं जैकब बेथल। एक चीज़ क्लियर लगी कि जब स्ट्रेटेजी बना रहे थे तो उसमें मो बोबट डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट ऑपरेशन की पूरी चलती हुई नजर आई। एंडी फ्लावर की तो उनसे कम चलती हुई नजर आई। मो बोबट की चली, दिनेश कार्तिक की चली, फ्रेडी वेल्डी जो इनके एनालिस्ट हैं उनका भी एक अहम रोल रहा। इवन मालोलन रंगराजन की भी इतनी नहीं चलती। सीक्वेंसली अगर मैं इनको अरेंज करूं तो मो बोबट की सबसे ज़्यादा चलती है, फिर फ्रेडी वेल्डी से वो स्टैट्स पूछते हैं और फिर दिनेश कार्तिक की चलती नज़र आती है। एंडी फ्लावर, राजेश मेनन, इवन राजेश मेनन जो वीपी हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं आरसीबी के हाल फिलहाल, तो उनकी भी अच्छी खासी चल जाती है। तो मैनेजमेंट में जब ये थिंक टैंक बैठा था ऑप्शन की स्ट्रेटेजी में तो ये 6 लोग इंक्लूड थे उसमें। ठीक है, तो इन 6 लोगों में सबसे पहले तो मो बोबट थे, दिनेश कार्तिक थे, मालोलन रंगराजन थे, एंडी फ्लावर थे, फ्रेडी वेल्डी थे और राजेश मेनन बतौर वीपी थे। कैमरा के पीछे अजीत राममूर्ति हुआ करते थे। ठीक है, चलिए, तो ये सब बातें थी, इनसाइड इन्फॉर्मेशन। और भी और एक बात और आ रही है कि जितेश शर्मा ने 84 नॉट आउट बनाए 27 गेंदों में। मुझे इस बात का कोई जो है ना तथ्य नहीं मिला कि क्या वाकई में जितेश ने 84 नॉट आउट बनाए 27 बॉल्स में। अगर कोई मिलता तो मैं ज़रूर इस बात को भी कवर करता। हालांकि अच्छे लगे थे, लेकिन वहाँ रन और बॉल का तो कुछ सीन ही नहीं था। वहाँ तो बस आप आओ और अच्छे से बैटिंग करके दिखाओ और आसिफ दर सलाम टीम में प्लेइंग 11 में हिस्सा बनेंगे। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें, अहमदाबाद रहें, चाहे फरीदाबाद रहें। भाई ऐसे ही जानकारी के लिए जुड़े रहें, बने रहें स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, नमस्कार।